बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड जो पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं, जो एमसीक्यूज़ आते हैं पास्ट ईयर्स में, तो उन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। एम कैट के लिए और ई कैट के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे चैप्टर नंबर 19 के। तो हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है उसको हम देखते हैं कि पहला एमसीक्यूज़ क्या है। ये कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स आफ्टर 6400 ईयर्स द सैंपल ऑफ द सर्वाइविंग रेडियम इज। तो ये मेरा एमसीक्यू जो आता है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए अब जो टाइम दिया जाता है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। टाइम को अगर हम हाफ लाइफ से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई लंबी वैल्यू आ जाए। अभी तो हमारे पास ये सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि कितना बचेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी 10 हाफ लाइफ आ जाएँ तो उसमें लंबा टाइम लग जाता है, 1 मिनट में करना होता है। तो 6400 को अगर हम डिवाइड करवा देंगे हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है? 1600 से हम डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1600 से तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीक़ाकार ये है कि अमाउंट लेफ़्ट कितना होता है। जो अमाउंट लेफ़्ट होता है, जो बचता है, वो हमारे पास होता है 1/2 की पावर n। 1/2 की पावर n का मतलब कितना हो गया? 1/2 की पावर n हो गया 1/2 की पावर 4। तो अब हमारे पास हाफ की पावर 4 अब निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हाफ की पावर 4 कितना हो गया? 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। तो हमारा आंसर आ गया 1/16। तो ये राइट वे है हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज़ को करने की। 1/16 इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1/16। ठीक है जी, अब अगले एमसीक्यूज़ की तरफ हम आते हैं। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या कह रहा है? व्हेन न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर। इसके एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ता है? जब एटॉमिक नंबर में से किसी भी न्यूक्लियस में से एक बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है तो एक पॉजिट्रॉन हमारे पास क्या होता है? वो टूटता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है क्योंकि उसमें से एक नेगेटिव पार्टिकल कम हो गया। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अगर एक नेगेटिव पार्टिकल ऐड होता है तो हमारा एटॉमिक नंबर कम होता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन इंक्रीजेज है। द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये कम होता है। इंक्रीजेज इज इंक्रीजिंग टाइम, रिमेन कांस्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है टाइम के साथ। और नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। है तो, लेकिन ये हो नहीं सकता जब राइट ऑप्शन हमें दिया हुआ। डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज टाइम, टाइम बढ़ने के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ठीक है, यही ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, 14 आ जाता है इन रेडियो एक्टिव डिके लॉ। अच्छा, ये हमारे पास जो है, ये क्या होता है? n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा। n इज इक्वल टू n नॉट, ई होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की पावर होती है माइनस लेमडा टी। माइनस लेमडा का मतलब क्या होता है? हमारा माइनस लेमडा होता है यहाँ पे डीके कांस्टेंट। एक्टिविटी नहीं होती, मास नहीं होता, वेवलेंथ नहीं है, डीके कांस्टेंट कहा जाता है इसे। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन, डीके कांस्टेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ। अभी हमने देखा था पीछे कि जब बीटा इमिशंस होती है तो हमारे पास बीटा एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स से नहीं होता। इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा रेडिएशन जब निकलती है, यानी कि बीटा डीके जब होता है तो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। द एनर्जी इक्वलेंट टू द मास रिड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ये हमें पता है कि जो मास रिड्यूस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो कहलाता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी करेक्ट। द वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU बराबर होता है 9.31 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 या 931 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट 6 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इन द प्रोसेस ऑफ द बीटा particle emission from a nucleus involves the change in,
किस में चेंज होता है? जब बीटा पार्टिकल्स इमिट होता है। बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो आपके मास नंबर में चेंज होता है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज नंबर में चेंज आता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज नंबर में चेंज आता है, दोनों में नहीं आता। ठीक है जी, ऐसा नहीं कहीं चेंज नहीं आता, चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज नंबर में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, ये हमारी सिंपल डेफिनेशन है फिजन रिएक्शन की। फिजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस टूटता है और दो या दो से ज़्यादा हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियाई बनते हैं, तो फिजन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा इसमें हमारे पास देखें न्यूट्रॉन है, हीलियम है, रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन 15 बनती है, 14 + 4 8। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट बनेगा। लेट सपोज वो एलिमेंट हो गया वाई, वो एलिमेंट हमारे पास हो गया वाई। इसको बैलेंस करें 14, ये कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया, 7 और 2 9 होते हैं ये। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है हमें पता लग जाता है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, यानी एक हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है और 2 न्यूट्रॉन की तादाद है। तो हमारे पास ये बेसिकली न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का कहलाता है ये। ठीक है जी। अब हमारा ब्रीडर रिएक्टर इज यूज टू कन्वर्ट। ब्रीडर रिएक्टर में बनता क्या है, यूरेनियम कन्वर्ट किस में होता है, यूरेनियम 235 नहीं बनता। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन है सिंपल। जो फिजन रिएक्शन होता है ये उसका है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये यूरेनियम ही नहीं बनता, इसमें U237 भी नहीं बनता, इसमें हमारा पोलोनियम बन जाता है। ठीक है जी, प्लूटोनियम कहलाता है। ये प्लूटोनियम हमारा U238 से प्लूटोनियम बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया यूरेनियम U238 कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, वो कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन है नॉट फ्यूजन, ठीक है जी, नॉट पेयर प्रोडक्शन, नॉट एनिलेशन ऑफ मैटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फ्यूजन है। ऑल द न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज द सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंस आर कॉल्ड, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास हमारा कहलाता है आइसोटोप्स। लेकिन अगर हम बात करें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो कहलाते हैं हमारे आइसोबार्स, वो कहलाते हैं हमारे आइसोबार्स। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं आइसोबार्स के बाद, देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड डैश न्यूट्रॉन्स इन द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम हमारे पास क्या होता है, हीलियम हमारे पास बेसिकली होता ही है कि हीलियम का फार्मूला होता है 4 और 2। हीलियम में हमें ये नज़र आता है कि हीलियम हमारे पास 4 और 2 होते हैं। हीलियम में हमारे पास 2 प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद कितनी हो गई, 4, यानी कि 2 ही न्यूट्रॉन हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है 2। राइट ऑप्शन हमारे पास है 2, करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। डबली चार्ज हीलियम एटम इज आल्सो कॉल्ड, हीलियम हमारे पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का दूसरा नाम हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम एटम कहलाता है। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम। करेक्ट ऑप्शन हो गया हीलियम। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन U235 92 इज, कितने होते हैं हमारे पास, हमने क्या करना है 235 में से 92 को माइनस करना है, न्यूट्रॉन की तादाद मिल जाएगी, तो आ जाते हैं हमारे पास 143। राइट ऑप्शन हमारा आ गया 143। न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन अदर पार्टिकल्स फॉर बम्बार्डिंग न्यूक्लियस बिकॉज दे कैन इजीली एक्सेलरेट, नहीं ऐसा नहीं है। दे हैव ग्रेटर मास, नहीं ऐसा भी नहीं है। दे हैव नो चार्ज, चार्ज नहीं होता इनके पास, जिसकी वजह से किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। दे आर इजीली प्रोवाइड, हमारा राइट ऑप्शन जो है दे हैव नो चार्ज। ठीक है जी, राइट ऑप्शन हो गया दे हैव नो चार्ज। ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स हुज मास क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर होता है, तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो पॉजिट्रॉन इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 4, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर इंक्रीज बाई 4। अच्छा जी, मास नंबर डिक्रीज, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 4, मास नंबर डिक्रीज बाई 4। क्या होता है अल्फा डीके के बाद, अल्फा डीके के बाद हमारे पास एक हीलियम निकलता है और हीलियम का हमारे पास मास नंबर कितना होता है 4। तो जब अल्फा डीके के बाद एक हमारा क्या होता है, मास नंबर डिक्रीज हो जाता है बाई 4। ठीक है जी, मास नंबर डिक्रीज बाई 4।
द रॉ मटेरियल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज, रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में? ऑक्सीजन होता है? नहीं, ड्यूट्रॉन होता है। सही है, ड्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी नहीं होता, हाइड्रोजन भी नहीं होता, तो ड्यूट्रॉन हमारा राइट ऑप्शन होगा। रॉ मटेरियल हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या होता है? न्यूट्रॉन। एट द टाइम पासिस द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वक्त के साथ साथ रेट चेंज कम होता है, चेंज तो होता है, कम होता है। इंक्रीज होता है? नहीं, रिमेन कांस्टेंट ऐसा भी नहीं है, डिक्रीज होता है। बिकम्स इन्फिनिटी तो खैर ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज होता है। अच्छा, विच सब्सटेंस इज सपोज टू बेस्ट फॉर डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? तो हमारा हैवी वाटर हम यूज़ करवाते हैं ताकि इसकी एनर्जी कम हो जाए। द प्रोसेस ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इन्वॉल्व द चेंज इन, किस चीज़ में चेंज होता है जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है? यानी कि हीलियम होता है 4 और 2, ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है ये निकल रहा है तो एटॉमिक मास में भी चेंज आ रहा है और एटॉमिक नंबर में भी चेंज आ रहा है, दोनों के अंदर चेंज आता है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये थे हमारा एक और एमसीक्यूज। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक एलिमेंट है हमारे पास, इमिट्स अ पार्टिकल्स देन द डॉटर न्यूक्लियस विल बी, एक हमारा पार्टिकल है जो ए और जेड कह सकते हैं आप, ए और जेड, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें से हमारे पास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इमिट्स अ पार्टिकल नहीं, ये इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। देन द डॉटर न्यूक्लियस विल बी, तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास जब अल्फा पार्टिकल निकलता है? तो अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, उस पर 4 और 2 होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ओरिजिनल एटम होगा ए, जिसको एक्स कहते हैं, जो बन जाएगा वाई। तो इसका मकसद क्या होगा? हमारा जो एक्स ये एलिमेंट होगा वो कहलाएगा वाई, और इसमें ए माइनस 4 और डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2, ए माइनस 4 और जेड माइनस 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसको बैलेंस करता है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? एक्स हमारा ब्रेक होता है, एक्स ब्रेक होने के बाद ए और जेड, तो ये इक्वेशन हमारी बनती है अल्फा इमिशन की। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेड माइनस 2 और ए माइनस 4, ये राइट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे एमसीक्यूज थे, तो देखे होंगे आपने। बहुत शुक्रिया आपका, अगले चैप्टर से इंशाल्लाह बहुत जल्दी देते हैं।